हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर aqueous HCOS solution is 0.02046 degrees Celsius. 1 molar aqueous urea solution freezes at -1.86 degrees Celsius. Assuming molality equal to molarity, मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों को इक्वल मानना है और इसका पीएच फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रीजिंग जो पॉइंट दिया हुआ है वो KF के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि F जो है वो 1.86 है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 86 है और इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में HCOH का, वो जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 0.02046। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 1 प्लस अल्फा इनटू द फ्रीजिंग पॉइंट KF इनटू मोलैलिटी 0. इससे आप क्या निकाल सकते हो, ये अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तीनों किसके इक्वल होगा, ये टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो 1 प्लस अल्फा इनटू KF का वैल्यू है 1.86 इनटू मोलैलिटी का वैल्यू है 0.01 इक्वल्स टू T। तो टेम्परेचर तो दिया हुआ है हम लोग के पास 0.02046। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0.02046 बाय 0.0186। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आएगा। और यहाँ से अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालें तो अल्फा का वैल्यू जो निकलेगा वो 0.1 निकलेगा। ये अल्फा का वैल्यू निकल गया है। और अगर H प्लस आयन निकालना है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है तो हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना होगा, C इंटू अल्फा। तो C क्या है, C मोलैलिटी भी बोल सकते हो या मोलैलिटी इंटू अल्फा भी बोल सकते हो। तो मोलैलिटी नहीं मोलैरिटी होता है, एक्चुअली मोलैलिटी और मोलैलिटी एक ही है, कंसंट्रेशन दोनों का एक ही है, मोलैलिटी और मोलैरिटी का। तो 0.1 C का वैल्यू हो जाएगा 0.01 इनटू अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 0.1 और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन होता है। तो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन वहां पे होगा, यहाँ जितना पावर होता है pH का वैल्यू उतना ही होता है। तो pH इक्वल्स टू यहाँ पे पावर -3 है तो pH का वैल्यू +3 होगा। तो pH यहाँ पे जो होगा वो 3 होगा। तो 3 इज द राइट आंसर। pH of the solution is 3. That's all. Thank you.